हे नाथ, जगत में आपने मेरी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ा दी, मुझे कितना सम्मान दिया। मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा की थी। भीष्म ने कहा कि मैं तो गंगा पुत्र हूँ, मैं तो ऐसा युद्ध करूंगा कि कृष्ण को अस्त्र शस्त्र धारण करने ही पड़ेंगे। मैं उनसे हथियार चलवा कर ही रहूंगा। भीष्म के बाणों से अर्जुन मूर्छित हो गया, फिर भी वे बाण वर्षा करते रहे। कृष्ण ने सोचा कि यदि भीष्म बाण चलाते रहेंगे तो मेरे अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी, महा अनर्थ होगा। मेरी प्रतिज्ञा चाहे टूट जाए। भगवान रथ से कूद पड़े। सिंह की भांति दहाड़ते हुए वे रथ चक्र लेकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म ने उसी समय कृष्ण को नमस्कार किया और भगवान का जय जयकार किया। भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। ठाकुर जी की यह भी एक लीला है। भगवान भक्तों का पूरा पूरा सम्मान करते हैं। वे मानते हैं कि चाहे मेरी पराजय हो, पर भक्तों की विजय होनी ही चाहिए। भीष्म कहते हैं कि मेरी और श्री कृष्ण दोनों की प्रतिज्ञा पूरी हुई है। उस समय भगवान के दो रूप मैं एक साथ देख रहा था। एक स्वरूप रथ पर विराजित था और दूसरा रथ से कूदकर चक्र लेकर दौड़ रहा था। अर्जुन मूर्छित होने से रथ को कहीं गड्ढे में न गिरा दे, ऐसा सोचकर भगवान का एक स्वरूप रथ संभालता था और उस रूप ने तो कोई भी शस्त्र धारण नहीं किया था। भीष्म अर्थात भयंकर। भयंकर कौन है? मन ही भयंकर है। अतः भीष्म का अर्थ है मन। अर्जुन जीवात्मा है। मन आवेश युक्त होने पर संकल्प विकल्प बहुत करता है। मन ही संकल्प विकल्प के बाणों की बौछार करता है। अतः जीव रूपी अर्जुन घायल होता है और मूर्छित हो जाता है। ईश्वर जब मन को मारने लगते हैं तभी वह अंकुशित होता है। भगवान मन को सुदर्शन चक्र से मारने जाते हैं, तब कहीं मन शांत होता है। जीवात्मा जब परमात्मा की शरण में जाता है तो मन को वे शांत करते हैं। मन संकल्प विकल्प करना छोड़ दे तो यह मन आत्म रूप में तदाकार हो जाता है। तभी जीवन को भी शांति मिलती है। जो स्तुति भीष्म जी ने की थी वह अनुपम है। वह स्तुति कंठस्थ करने के योग्य है। इसे भीष्मस्त वराज स्तोत्र भी कहते हैं। इसके बाद भीष्म ने उत्तरायण में ध्येय को छोड़ दिया। भीष्माचार्य भगवत स्वरूप में तदाकार हो गए। वे कृतार्थ हो गए। उत्तरायण में मृत्यु का अर्थ है ज्ञान की अथवा भक्ति की उत्तरावस्था में परिपक्व दशा में मृत्यु। कई पापी लोग भी वैसे तो उत्तरायण काल में मरते हैं, फिर भी उनको सद्गति नहीं मिलती, और कई योगी जन दक्षिणायन में मरते हैं, फिर भी उनकी दुर्गति नहीं होती। दक्षिण दिशा में यमपुरी है, नरक लोक है। नरक लोक का अर्थ है अंधकार। जिन्हें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव नहीं किया है और वैसे ही मर जाते हैं, उनकी मृत्यु दक्षिणायन कहलाती है। संतों का जन्म तो हमारी ही भांति साधारण होता है, किंतु उनकी मृत्यु मंगलमय होती है। भीष्म महाज्ञानी थे, फिर भी प्रभु प्रेम में तन्मय होकर मरे थे। यह बात हमें बतलाती है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। साधन भक्ति करते करते ही साध्य भक्ति सिद्ध होती है। जिसकी मृत्यु के समय देवगढ़ बाजे बजाते हैं, उसकी मृत्यु ही कृतार्थ जानो। भीष्म के प्रयाण के समय देवों ने ऐसा ही किया था। ऐसा काम जग में करो कि मानव जीवन की अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु हुई है। जिसका जीवन सुंदर होगा उसकी मृत्यु मंगलमय होगी। जिसका मरण बिगड़ा उसका जीवन भी व्यर्थ रहा। मरण तब सुधरता है जब मानव प्रत्येक क्षण को सुधारता चलता है। जिसको समय के मूल्य का भान होता है उसे विगत संपत्ति फिर प्राप्त हो सकती है, किंतु विगत समय फिर कभी नहीं मिलता। प्रत्येक क्षण का जो सदुपयोग करे उसी की मृत्यु मांगलिक होगी। कण कण का सदुपयोग करो और क्षण क्षण का भी। एक भी कण का और एक भी क्षण का दुरुपयोग न करो। कण का जो दुरुपयोग करता है वह दरिद्र बनता है और क्षण को व्यर्थ खर्च करने वाला जीवन बिगाड़ता है। प्रतिदिन संयम को बढ़ाओ। प्रतिपल जो ईश्वर का स्मरण करता है उसकी मृत्यु भी सुधरती है। भीष्म आजीवन संयमी रहे थे। संयम बढ़ाकर प्रभु के सतत स्मरण की आदत होने से मरण सुधरेगा। जीवन का अंतकाल बड़ा कठिन है। उस समय प्रभु का स्मरण करना आसान नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतत कराही, अंत राम कहीं आवत नाही।
समस्त जीवन जिसकी लगन में बीता होगा, वही अंतकाल में उसे याद आएगा। ईश्वर तब तक कृपा नहीं करते जब तक कि मनुष्य स्वयं कोई प्रयत्न न करे, सारा जीवन भगवान के स्मरण में बीते और कदाचित वह व्यक्ति अंतकाल में भगवान को भूल भी जाए तो भी भगवान उसे याद करेंगे। सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता। भक्त मुझे भूले तो भी मैं उसको नहीं भुलाता, ऐसा भगवान ने कहा है। भीष्म पितामह की मृत्यु को उजागर करने के लिए द्वारकाधीश पधारे थे। भीष्म पितामह ने महाज्ञान का विश्वास न किया और उन्होंने प्रभु की शरण ली। भीष्म पितामह की मृत्यु से युधिष्ठिर को दुख तो हुआ, किंतु उनको सद्गति से उनको आनंद भी मिला। धर्मराज राज सिंहासन पर बैठे हस्तिनापुर का शासन करने लगे। उनके राज्य में अकाल नहीं है, न तो अतिवृष्टि होती है और न अनावृष्टि। धर्मराज के राज्य में न तो कोई भूखा है और न कोई बीमार। धर्म की मर्यादा का पालन करने वाला कभी भी दुखी या बीमार नहीं होता। अनेक जन्मों की भोग वासना अभी मन में है, उसका बिल्कुल नाश तो नहीं हो सकता, किंतु विवेक से उपभोग करोगे तो अंतकाल तक इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। धर्म की मर्यादा में रहकर मनुष्य अर्थ और काम का उपभोग करेगा तो वह दुखी नहीं होगा। संयम और सदाचार नहीं बढ़े तो धन संपत्ति भी आनंद नहीं दे सकेगी। सूची सावधान करते हैं, धर्मराज के राज्य में धर्म की भी शिक्षा दी जाती है। हरे कृष्ण।